हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एवरीथिंग अबाउट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, बट बेसिकली फ्रॉम द एंगल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कि कौन से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ऑफर करता है, क्या प्रोसीजर है उन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने का, और एक जनरल पर्सपेक्टिव अबाउट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो सबके साथ जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स करने के बारे में सोच रहे हैं या किसी भी तरीके का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं। लाइक करो इस वीडियो को अभी के अभी, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ठीक, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़, LACYTA कूपन कोड है हमारा, ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो कोर्सेज़ को एक्सप्लोर करने के लिए यू कैन विजिट toprankers.com। यहाँ पर जाके ऑनलाइन कोर्सेज़ में LLM प्लस लॉ ऑफिसर के अंदर वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज फ्रॉम LLM एंट्रेंस एग्जाम्स तो क्लैट, LLM, ALET, PG, इन सब के लिए, UGC नेट, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स, AIBE, IBPS, SO, सब के लिए हमारे पास कोर्सेज हैं। वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज फॉर ऑल ऑफ दीज कोर्सेज, सो यू कैन विजिट toprankers.com एंड एक्सप्लोर आवर कोर्सेज। और इससे भी ज़्यादा अगर एडिशनल डिस्काउंट चाहिए देन यू कैन गिव अ कॉल ऑन 6363286363, राइट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली है क्या? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ऑफ कोर्स। इट इज़ वन ऑफ द टॉप 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जिसकी NIRF रैंकिंग 2 है, जो दिल्ली में सिचुएटेड है। इसकी लोकेशन का बहुत बेनिफिट है स्पेसिफिकली मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को। अगर आपको लॉ फर्म में रनिंग इंटर्नशिप करनी है, अगर आप लिटिगेशन में इंटरेस्टेड हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, दिल्ली का अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट होता है व्हेन इट कम्स टू लॉ। तो जो इसकी लोकेशन है दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स जो मास्टर्स करने के बारे में सोच रहे हैं। कोर्सेज ऑफर करता है BA LLB ऑनर्स। सो BA LLB ऑनर्स इसका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ALET UG। LLM ऑफर करता है, उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ALET PG। IP जॉइंट मास्टर्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी LLM यहाँ पे दिया जाता है। इसके लिए एक सेपरेट एग्ज़ाम होता है विच इज़ ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट, ये मई में कंडक्ट होता है, राइट। एक PGIP विच इज़ पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम, ये इसमें भी इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम में MA भी होता है और LLM डिग्री इन इंसॉल्वेंसी भी ये देते हैं। अगैन ये भी ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है जो एग्ज़ाम मई में कंडक्ट किया जाता है। और PhD कोर्सेज यहाँ पर ऑफर होते हैं, PhD के लिए भी ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर होता है। ठीक, अब एक एक करके समझना चालू करते हैं। तो BA LLB को मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे डोमेन्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैं जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए इस पोर्शन को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। हम आज बात करेंगे सिर्फ LLM वाले प्रोग्राम की, जॉइंट मास्टर्स की, LLM डिग्री इन इंसॉल्वेंसी की एंड PhD इन ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका PhD के लिए, उसके बारे में। ठीक, तो ALET PG की एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर आपको LLM करना है तो आपको ALET PG के लिए एलिजिबल होना होता है, राइट। अब कैसे एलिजिबल होता है, कौन एलिजिबल होता है? तो अगर आप एक इंडियन कैंडिडेट हैं तो LLM करने के लिए आपको ALET PG में अपीयर होना पड़ेगा। इसमें अपीयर होने के लिए आपके लॉ ग्रेजुएशन में LLB में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी SC ST या PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए आपकी LLB में। ठीक, कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। मतलब ये एग्ज़ाम दिसंबर में इस साल होगा, तो वो कैंडिडेट्स जो नेक्स्ट ईयर मई जून में ग्रेजुएट होने वाले हैं वो भी इस साल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जब वो ग्रेजुएट हों तब उनके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए उनके ग्रेजुएशन में। ठीक, पर अगर आप ग्रेजुएट होते हैं विथ अ बैक, विथ अ कंपार्टमेंट, NT, IF जो भी बोलते हैं आपके यहाँ, अगर आपका बैक है किसी सब्जेक्ट में और बैक के साथ अगर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो फिर आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। भले ही ALET PG में आपका अच्छा स्कोर आए, पर अगर आपके 50% मार्क्स, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, देन यू विल बी इनएलिजिबल।
LLM नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से फॉरेन नेशनल्स भी कर सकते हैं। तो फॉरेन नेशनल्स की अगर बात करें तो इनको एलिट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इन्हें एलिट पीजी नहीं देना होता। इनके पास किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप होनी चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और एडमिशन जो होता है इनके LLB के परसेंटेज पर ही बेस्ड होता है। इनके पास LLB में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और ये जिस भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ किया है दैट मस्ट बी अ UGC और AIU रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, पर्सनल इंटरव्यू होता है, दे आर शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेजुएशन मार्क्स। तो LLB में जो भी परसेंटेज होते हैं उसके बेसिस पे फॉरेन नेशनल्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और उसी बेसिस पे इनका पर्सनल इंटरव्यू होता है। इस कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरव्यू परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और इनको सीट्स दी जाती है। ठीक, फिर जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट्स हैं, ये भी LLM परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम NLU दिल्ली। अगर इन्हें NLU दिल्ली से LLM परस्यू करना है तो ये दोनों कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है कि एज एन इंडियन अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज एन इंडियन ये अप्लाई करते हैं तो इनको एलिट PG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और सारे क्वालिफिकेशंस जो हमने इंडियन नेशनल्स के देखे वही इन पर अप्लाई होंगे। अगर एक फॉरेन कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो इनका एक सेपरेट फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करके वहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। इनका एडमिशन भी मेरिट बेस्ड परसेंटेज के बेसिस पे होता है, विच इज़ फॉलोड बाय अ पर्सनल इंटरव्यू। तो अगर फॉरेन नेशनल की तरह अप्लाई करते हैं तो फॉरेन नेशनल का क्राइटेरिया अप्लाई होता है, इंडियन नेशनल की तरह अप्लाई करते हैं तो इंडियन नेशनल का क्राइटेरिया अप्लाई होता है। ठीक, अगर कभी भी इन फॉरेन नेशनल्स में या ये OCI और PIO की सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, देन दो सीट्स आर ट्रांसफर टू द जनरल कैटेगरी। तो वो अनफिल्ड सीट्स जो हैं वो सारी जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। ठीक, एग्ज़ाम क्या है, कब है, कब होता है, क्या पैटर्न है? तो एलिट PG का एग्ज़ाम इस साल 14 दिसंबर 2025 को है। एवरी ईयर सेकेंड संडे ऑफ दिसंबर को ये एग्ज़ाम होता है। सेकेंड संडे ऑफ दिसंबर को एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम का टाइमिंग है 2 PM टू 4 PM। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, तो 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है। हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क और हर रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव 0.25 मार्किंग होती है। एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने के लिए 120 मिनट्स का टाइम मिलता है। सिलेबस कुछ भी एग्जॉस्टिवली डिस्क्राइब नहीं है, इट सिंपली स्टेट्स क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ। तो सिलेबस आपका यहाँ पर लॉ ही है, तो लॉ आपका सिलेबस है। जो भी सब्जेक्ट्स आपने अपने अंडर ग्रेजुएट में पढ़े हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर रिवाइज करने हैं और उन्हीं के बेसिस पर आपका पेपर होगा। फॉर्म की फ़ीस 3000 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी, OBC, EWC, EWS, फॉरेन नेशनल्स एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स, एंड 1000 रुपीज़ इज़ द फॉर्म फीस फॉर SC, ST एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। सीट्स की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 32 सीट्स हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ 2 सीट्स है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। OBCs के लिए 15 सीट्स हैं, जिसमें अगैन 1 सीट इज़ रिजर्व फॉर PWD। शेड्यूल कास्ट के लिए 11 सीट्स हैं, 1 सीट रिजर्व फॉर PWD। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 सीट्स, EWS हैज़ 7 सीट्स का रिजर्वेशन, टोटल बिकम्स 70 सीट्स। सो टोटल सीट्स फॉर इंडियन सिटीजन्स बेसिकली आर 70। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व्ड है, फॉरेन नेशनल्स के लिए 10 सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो टोटल 81 सीट्स होती हैं। बट अगर हम इंडियन नेशनल्स की बात करें तो टोटल 70 सीट्स हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 32 सीट्स हैं। ठीक, फीस स्ट्रक्चर की अगर यहाँ पर बात करें तो फॉरेन नेशनल्स के लिए नॉन सार्क कंट्रीज़ के जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनकी ट्यूशन फ़ीस 12,600 होती है। सार्क कंट्री के जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनकी $6,300 फ़ीस है। इंडियन सिटीजन्स की ट्यूशन फ़ीस 1,56,000 है, प्लस इन सब के अलावा देर इज़ 10,000 रुपीज़ ऑफ एडमिशन फ़ीस, 43,000 रुपीज़ ऑफ अकेडमिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ फ़ीस, स्टूडेंट वेलफेयर फंड ऑफ 7,000 रुपीज़, यूटिलिटी सर्विसेज ऑफ 20,000 रुपीज़ एंड रिफंडेबल एस्टेट डिपॉजिट 25,000 rupees, right? So in total around 2.5 lakh rupees that becomes your fees for approximately 2.5 lakh rupees for Indian citizens. उसमें से 25,000 rupees refundable होता है। ठीक, यहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल नहीं है फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, और इसी वजह से इसमें हॉस्टल की फ़ीस भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो इन हाउस अकोमोडेशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर मास्टर स्टूडेंट्स। तो किसी भी तरीके का मास्टर्स अगर आपको परस्यू करना है तो यहाँ पर इन हाउस सीट्स अवेलेबल उसके लिए नहीं होती हैं। ठीक, बाकी ये जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, सो योर पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम जो MA है,
इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम में मास्टर्स ऑफ लॉ जो है ये 2 इयर्स का होता है। तो पोस्ट इंसॉल्वेंसी में जो LLM होता है दैट इज़ ऑफ 2 इयर्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में जो LLM होता है दैट इज़ फॉर 1 ईयर। इन सब का एग्ज़ाम जो है ये 3 मई 2026 को होगा। सो 3 मई 2026 इज़ द डेट फॉर दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी सीट्स हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन विल बी रिलीज्ड ऑन 7 जनवरी 2026। तो एक बार ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है सो विल ब्रिंग दिस नोटिफिकेशन ऑल्सो द डिटेल्ड वर्जन ऑफ इट फॉर यू ओवर हियर। बट बेसिकली दिस इज़ द एंटायर post graduation which is offered by National University Delhi। PhD प्रोग्राम में भी एडमिशन आपका इसी ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है। इस टेस्ट का डिटेल नोटिफिकेशन 7 जनवरी को रिलीज़ होगा एंड 3 मई को इसका एग्ज़ाम होगा, राइट। वंस द नोटिफिकेशन इज़ रिलीज, वंस ऑल द डिटेल्स आर आउट, वी विल मेक श्योर दैट वी ब्रिंग दैट नोटिफिकेशन हियर फॉर यू। और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो सब हम उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, राइट। आई होप इस वीडियो के थ्रू एटलीस्ट फॉर नाउ जो हमारे LLM एस्पिरेंट्स हैं उनको क्लैरिफिकेशन मिला होगा। बाकी मैं अगर एटमॉस्फेयर की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टडी कल्चर एट नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको ज़रूर जाना चाहिए। द रिसर्च सेंटर्स ओवर देयर आर वेरी अमेजिंग, अकेडमिक्स बहुत अच्छा है। यू विल फाइंड सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस टेकिंग लेक्चर्स ओवर देयर। वहाँ पर लाइब्रेरी इज़ वेरी नाइस, द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी नाइस। अगर वहाँ रह के जुडिशरी की तैयारी करने का भी सोच रहे हो तो बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत आराम से जुडिशरी की भी प्रिपरेशन हो सकती है। ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल लेनी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। एक होलिस्टिक आइडिया लगा होगा अबाउट नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली। Let me know if you have any questions about that in the comment sections below. These are our social media handles. So this is the Telegram channel, the Instagram channel, the YouTube channel. Please like, share and subscribe. This is our website. This is our email address. And again, 6363286363 6363286363 that's our calling number. अगर हमारे किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं so please feel free to give us a call over there. Bye guys, take care.